आस्था के महापर्व पर आज छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ 4 दिनों से चल रहे छठ पर्व का समापन हो गया। आज सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। बता दें कि छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं ने पानी में उतरकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया और सुख संपन्नता की कामना की। इसके साथ ही कोरोना महामारी के खात्मे की भी मन्नतें मांगी। बिहार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पटना के पाटीपुल घाट पर गंगा किनारे छठ की पूजा कर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, तो वहीं कुछ श्रद्धालु पटना कॉलेज घाट में सूर्यदेव की पूजा करने पहुँचे। दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठ के आखिरी दिन शास्त्री पार्क में आर्टिफिशियल घाट बनाकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया। छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। छठ के आखिरी दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते सूरज का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तो उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इस तरह से ये पावन व्रत का समापन होता है। झारखंड के रांची में भी हटानिया तालाब में व्रतियों ने छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ दिया। महाराष्ट्र में छठ के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने 4 दिवसीय छठ पूजा में हिस्सा लिया। मुंबई में भी व्रती ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया। इससे पहले व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया। गंगा और अन्य नदियों के किनारे और तालाबों और अन्य जलाशयों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। 4 दिवसीय छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। बता दें कि सूर्योपासना का ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को नहाए खाए के साथ हुई। इसके बाद मंगलवार को व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना के दिन व्रती उपवास कर शाम को स्नान के बाद विधि विधान से रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ व्रती महिलाओं का 2 दिवसीय निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। इसके बाद बुधवार की शाम डूबते सूरज को अर्घ दिया गया। ये उपवास आज उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही समाप्त हो गया।